हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से एस्टेट की परीक्षा नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, कब तक एस्टेट की परीक्षा होने की संभावना है? हाँ, जैसा आपने अभी कहा, काफी समय से एस्टेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, क्योंकि एस्टेट की जो परीक्षा है या शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार होती है और जिसका संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बड़ी सफलतापूर्वक और सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए करवाता है। चूँकि पिछले काफी समय से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन और सचिव का जो पद था वो खाली था, और जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है या इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि टेंडर्स इनवाइट करने होते हैं और दूसरी कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, जिसमें इन दोनों पदों पर अधिकारियों का होना बड़ा आवश्यक होता है। इसी कारण से जो परीक्षा है स्टेट की वो लेट हो गई। अभी जल्दी ही इसे हम जुलाई के महीने में करवाने जा रहे हैं। तो एस्टेट को लेकर और क्या तैयारियां की जा रही हैं बोर्ड के द्वारा? बोर्ड के द्वारा एस्टेट से संबंधित आवश्यक सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, और जहां तक सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट कराने का सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से इसमें सक्षम हैं और बड़े अनुभवी हैं। तो हमारी तैयारियां पूरे स्तर पर कंप्लीट हैं। तो जो एस्टेट के एग्जाम किए जाएंगे, सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे? उन्हीं के जिले में होंगे या बाहर? कितने स्टूडेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी? बिल्कुल पूर्व की भांति परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे वो उसी जिले में बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों की जो एक आने जाने की परेशानी है या कहीं दूर यदि परीक्षा केंद्र बना दिए जाते हैं तो ठहरने वहाँ रुकने की परेशानी है। इस प्रकार की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र लगभग उनके गृह जिले में ही बनाए जाएंगे। तो जो परीक्षार्थियों की जो लेट हुआ है अब की बार स्टेट, तो उसको लेके एज में, उम्र में भी कोई छूट होगी या नहीं? इसके लिए जो एप्लीकेशन जो पहले मंगवा ली गई थी और उसी के आधार पर जो नियम और शर्तें हैं वो रहेंगी। हम अब नई एप्लीकेशन को इसमें नहीं मंगवा रहे हैं, तो इसलिए जहाँ तक सवाल एज फैक्टर का या कोई और इस प्रकार की कंडीशन का है वो नया नहीं है, सभी पूर्ववती लागू रहेंगे। तो परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी? मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, एक सेट पैटर्न हमारा परीक्षा संचालन करवाने का होता है, और परीक्षा केंद्रों में हम बाकायदा जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, जैमर लगवाना, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई किसी प्रकार की मतलब परीक्षा की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है वो भंग ना हो, उसका ध्यान रखते हुए